नमस्ते दोस्तों, हेलो एवरीवन। होपोनोपोनो प्रेयर, इसके ऊपर जितने वीडियोस लेकर आओ उतने ही कम होते हैं। और जितनी तरीके से मैं इसको बनाती हूँ ना, उतना तरीका मुझे और अच्छा लगने लगता है। आज मैं आपके साथ हेल्थ के लिए लेकर आई हूँ कि हम बहुत ही इजी तरीके से हेल्थ के लिए होपोनोपोनो कैसे कर सकते हैं। तो जो लोग नए हैं उनको मैं ये बात बताऊं कि होपोनोपोनो प्रेयर क्या होती है। होपोनोपोनो प्रेयर 4 शब्द की एक प्रार्थना है, हीलिंग प्रेयर है, हवाइन प्रेयर जिसको हम कहते हैं। जैसे उसमें 4 शब्दों का प्रयोग होता है। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। ये 4 शब्द मिलकर ये हवाइन प्रेयर बनाई जाती है। इसकी जो रचना करी गई थी ना, जो साइंटिस्ट थे वो उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था। एक्सपेरिमेंट ये किया था कि एक हॉस्पिटल था, ठीक है, जो मेंटली एकदम पूरी तरीके से ख़राब जो होते हैं ना, जो लोग बिल्कुल ख़राब मेंटली तरीके से, वो पेशेंट थे उस हॉस्पिटल में। अब अगर वो वहाँ अंदर जाते उनका ट्रीटमेंट करने के लिए तो वो भी उनकी जान के लिए भी खतरा था। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने उन सारे पेशेंट की फ़ाइल मंगाई, ठीक है, जिनमें उन लोगों के नाम थे। अब वो हॉस्पिटल से बाहर थोड़ी दूर रहकर उन्होंने इस फाइल के ऊपर होपोनोपोनो प्रेयर को करना शुरू किया। जस्ट लाइक इस तरीके से कि फ़ाइल उनके सामने रखी है, उन लोगों के नाम है और वो हीलिंग करते जा रहे थे। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। तो कुछ टाइम बाद, जैसे कि 21 दिन निकले, 1 महीना निकला, इससे भी ज़्यादा ऊपर दिन हो गए थे, रिज़ल्ट ये आया कि उन लोगों की मानसिक हालत 50% ठीक हो गई थी। तो होपोनोपोनो प्रेयर हीलिंग प्रेयर कही जाती है। जैसे कि हमारे ये मेंटल हीलिंग, फिज़िकल हीलिंग, हर प्रकार की हीलिंग में काम करती है। हमारे अंदर छुपा हुआ ट्रॉमा या हमारे अंदर छुपी हुई कोई प्रॉब्लम है या अभी भी कोई प्रॉब्लम है, हम उसके लिए ईज़िली कर सकते हैं। एक्चुअल में इसको करने से हमारे उस चीज़ में जुड़ी हुई जो नेगेटिविटी होती है वो धीरे धीरे रिलीज़ होती है, यानी ख़त्म होती चली जाती है। तो इसीलिए इस प्रेयर को इतना मैजिकल कहा जाता है। और जैसे कि मैं आज आपको बताऊंगी ना, इसमें कुछ सेंटेंस, कुछ वाक्यों को जोड़कर बताऊंगी जिसका प्रयोग आप कोई भी कर सकते हैं, आसानी से कर सकते हैं और आपको रिज़ल्ट भी काफ़ी अच्छे आएंगे। 21 दिन आप इस एक्सपेरिमेंट को करके देखिएगा, आपको इसके रिज़ल्ट काफ़ी अच्छे मिलेंगे। मैंने इससे पहले भी बहुत सारे वीडियोस ऑलरेडी डाले हैं होपोनोपोनो के प्रेयर के ऊपर, लेकिन पता नहीं क्यों फिर भी ऐसा कुछ ना कुछ लगता है कि नहीं, ये भी इसमें आना चाहिए, इसको भी ऐड करना चाहिए, इसको क्या पता, इसको इस तरीके से करने से मैजिक हो जाए। तो जो लोग ये कहते हैं ना हमको रिज़ल्ट नहीं मिलते, उन लोगों को रिज़ल्ट मिलेंगे, 100% मिलेंगे। आप इस तरीके से करिएगा, 21 डेज़ या 40 डेज़ का टारगेट लीजिएगा और फिर आप करके देखिए, आपको रिज़ल्ट काफ़ी अच्छा लगेगा। करना कैसे है, ठीक है, इसके ऊपर हम बात करते हैं। आपको ना पूरे दिन में हेल्थ के लिए कर रहे हो ना, स्वास्थ्य के लिए, हमारे शरीर में कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी है, तो पूरे दिन में मैं कहूँगी 2 बार तो एटलीस्ट आप करें। सुबह करें या रात को सोने से पहले करें, 2 बार करें। जैसे हम दवाई लेते हैं ना, सुबह, दोपहर और शाम, दिन की 3 डोज होती हैं, उसी प्रकार से अगर आप ये 2 बार करते हैं तो काफ़ी अच्छे आपको रिज़ल्ट मिलेंगे। अगर आपको फास्टेस्ट रिज़ल्ट चाहिए ना, तो दिन में आप 3 बार भी इसे कर सकते हैं। ज़्यादा नहीं करना, 2 से 3 मिनट्स, 2 से 3 मिनट्स एंड 2 से 3 मिनट्स आपको निकालने हैं। रात को सोने से पहले तो आपको डेफिनेटली करना ही है। काफ़ी अच्छे रिज़ल्ट मिलते हैं इससे, क्योंकि रात को सोने से पहले हमारा जो माइंड होता है ना, सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव मोड पर होता है, यानी वो उसकी प्रक्रिया शुरू हो जाती है और कॉन्शियस माइंड हमारा सो जाता है और सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव रहता है। तो सबकॉन्शियस माइंड को यूनिवर्स कहा गया है। अगर हम उससे कोई भी चीज़ कहते हैं तो बहुत जल्दी हमारी ज़िंदगी में रियलिटी बना देता है।
तो अगर रात को करते हैं और रात को करते करते हम अगर सो जाते हैं तो इसके प्रभाव, इसके जो परिणाम देखे गए हैं काफ़ी अच्छे देखे गए हैं। ठीक है, इसमें इस चीज़ की ज़रूरत नहीं है कि हम खुद नेगेटिव हैं तो हम कैसे हीलिंग करें। कोई बात नहीं, आपकी बॉडी है, आप किसी और को तो नहीं भेज रहे हो ना हीलिंग। ऐसा भी नहीं कर रहे हो आप कि किसी सामने वाले को हीलिंग भेज रहे हो, वो आप अपने आप को कर रहे हो, अपनी बॉडी को हीलिंग दे रहे हो आप। तो अगर आप नेगेटिव भी हो ना, तब भी आपकी हीलिंग लगेगी आपकी बॉडी को। ठीक है, क्योंकि वो आप अपने लिए ही कर रहे हो, आप खुद के लिए कर रहे हो। ठीक, दिन में आपको 2 से 3 बार टाइम निकालना है। मैं आपको ना वीडियो के क्लिप के ज़रिए भी आपको बताऊंगी करना कैसे है। ठीक है, पहले आपको समझा देती हूँ। 2 से 3 बार आपने टाइम निकाला, 2 से 3 टाइम आपने कम से कम 10 बार लंबी गहरी सांसें अंदर भरनी है, लंबी गहरी सांसें बाहर छोड़नी है। 10 बार नहीं तो 5 बार। डीप ब्रीथ इन एंड डीप ब्रीथ आउट, डीप ब्रीथ इन एंड डीप ब्रीथ आउट। चाहो तो आप मेरे साथ इसको करके देख सकते हो। डीप ब्रीथ इन एंड डीप ब्रीथ आउट, डीप ब्रीथ इन एंड डीप ब्रीथ आउट, डीप ब्रीथ इन एंड डीप ब्रीथ आउट। इस तरह से आपको लंबी गहरी सांस अंदर लेनी है और लंबी गहरी सांस बाहर छोड़नी है। रिलैक्स हो गए। अब आपको कैसे करना है, या ध्यान से समझने की बात है। आपको ये तरीका मैं लिख कर कह रही हूँ। हम लोग सेशन लेते हैं ना, वहाँ पर भी ये चीज़ सिखाई जाती है। इसलिए अगर आप ये वीडियो सुन लोगे तो आप फ्री में ईज़िली इस वीडियो के माध्यम से इस चीज़ को सीख जाओगे। तो जब आपने लंबी गहरी सांसें अंदर ली और भरी, आपको रिलैक्स हो जाना है। आपकी बॉडी एकदम शांत है, रिलैक्स है। अब आपको ये देखना है कि आपके शरीर के किस स्थान पर क्या परेशानी है। ठीक है, आपको ये देखना है कि आप अपनी बॉडी को फील करना है। पहले अपनी बॉडी के अंदर आप उतर जाइए। मतलब आपको अपनी बॉडी के अंदर जर्नी करनी है, सर से लेकर पाँव तक अपने पूरे शरीर के अंदर आपको जाना है और देखना है कहाँ परेशानी है, किधर दर्द है, किधर प्रॉब्लम है। जब आप ये जान लेंगे ना, बेसिकली हमें पता ही है कि हमें प्रॉब्लम कहाँ है। अगर किसी के पेट में दर्द है तो हमें पता है हमारे पेट में प्रॉब्लम है। अगर किसी के बैक में दर्द है, किसी बैक में कुछ प्रॉब्लम है, हमें पता है हमारे बैक में है। एरिया हमको पता है कि उस एरिया में हमारी ये परेशानी है। अगर हमारे बैकबोन में प्रॉब्लम है, हमें पता है हमारे पीछे हमारी पीठ में प्रॉब्लम है। अगर किसी के शोल्डर में है या किसी के सर में है या कहीं पर भी है ना, हमें पता है ये प्रॉब्लम है। ठीक है, आंखें आपको बंद रखनी है। हमें पता है, आपको पता है कि आपकी ये प्रॉब्लम है। फिर आपको आंखें बंद करके और अपने हार्ट पर हाथ रख के अपने सीने पर हाथ रखिएगा और आपको ये वाक्य कहना है कि मैं अपने शरीर की इस परेशानी को स्वीकार करती हूँ या करता हूँ। आई एक्सेप्ट दिस प्रॉब्लम, मतलब मैं अपने शरीर की इस परेशानी को स्वीकार करती हूँ और इसको हील करने की जिम्मेवारी मैं खुद लेती हूँ। इस तरह से आपको ये शब्द कहने हैं, ये वाक्य कहने हैं। जब आप ये वाक्य बोल लें, अब आपको ना वो जो आपके पेन होता है, जो भी एरिया में आपको जो तकलीफ़ होती है ना, वो आपको फील करना है और लिटरली आपको आंखें बंद करके ये देखना है कि उस एरिया में ना आप मान लीजिए आपके पेट में दिक्कत है। ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम है, पेट को मैं फील कर पा रही हूँ, एहसास मैं फील कर पा रही हूँ और मैं पेट को ही बोल रही हूँ कि मैंने तुम्हारा ख्याल नहीं रखा अच्छे से, इसीलिए ये परेशानी इसमें घर कर गई है और मैं दिल से माफ़ी मांगती हूँ या सॉरी बोलता हूँ या सॉरी बोलती हूँ कि मेरी वजह से
तुमको इतनी परेशानी हुई, मेरी शरीर के इस हिस्से को इतनी प्रॉब्लम हुई। मैं अपने इस पार्ट को दिल से सॉरी बोलती हूँ और मैं इजाज़त देती हूँ इस प्रॉब्लम को यहाँ से निकलने का। मैं ये कहती हूँ कि मेरी इस बॉडी के पार्ट को अब खाली कर दो। इस तरीके से जब आप प्यार से कन्वर्सेशन करें और फिर आप कहें आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, जब आप आई एम सॉरी बोल रहे हैं ना तो फील करना है आपको, जो वो एरिया है ना वहाँ पर जो ये प्रॉब्लम है ना, ये अपना रौद्र रूप लेकर, मतलब रौद्र रूप का मतलब ये इसका एंड है, बस अब इस परेशानी का एंड है। हमें इस प्रॉब्लम को आई एम सॉरी नहीं बोलना। आपको बहुत सारे लोग ऐसे दिखेंगे जो गलत तरीके से आपको होपोनोपोनो प्रेयर बताएंगे कि प्रॉब्लम को आई एम सॉरी बोलना। नहीं, प्रॉब्लम को क्यों आई एम सॉरी बोलना? अरे उस बॉडी के पार्ट को आई एम सॉरी बोलो भाई। आई एम रियली सॉरी मेरे पेट, मैं तुमको दिल से आई एम सॉरी बोलती हूँ, प्लीज़ फॉरगिव मी, तुम पूरी तरीके से ठीक हो गए हो, थैंक यू तुम्हारे ठीक होने के लिए, एंड आई लव यू। आपको जब अपने पेट को ही ये बोलोगे ना तो जो प्रॉब्लम है ना वो खुद ब खुद दूर होती नज़र आएगी। आपको विजुअलाइज करना है, वो दूर होती जा रही है। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी मेरे पेट, आप हिंदी इंग्लिश किसी भी शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं। रियली आई एम सॉरी माई पेट, आई एम रियली सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी। पर फील करो कि भाई वो प्रॉब्लम छू मंतर हो गई है, एकदम हेल्दी हो गया है हमारा पेट। थैंक यू, आई लव यू। इस तरीके से आपको फील करना कि उस जगह पर ना एक डिवाइन लाइट है जो येलो कलर की है, इस हीलिंग एनर्जी की लाइट है। आपको 2 से 3 मिनट तक आपको ये प्रोसेस करना है। प्रॉब्लम ज़्यादा है तो आप थोड़ा लंबा ले सकते हैं। अब आप बॉडी के पार्ट के लिए, अपने शरीर के किसी भी हिस्से के लिए तो कर ही सकते हैं, किसी भी बीमारी के लिए कर सकते हैं। साथ ही अगर हेयर फॉल की प्रॉब्लम है, बाल झड़ने की परेशानी है, तो अपने रूट्स को, अपने सर के बालों के रूट्स को बोल सकते हैं। स्किन में प्रॉब्लम है, आपको अपने स्किन के सेल्स को बोल सकते हैं। ठीक है, आपको घुस जाना है अपनी बॉडी के अंदर, इतना याद रखना है। आपको अपनी शरीर के अंदर ना यात्रा करनी है, पहले देखना है अपनी ब्लड सेल्स को, उन नसों को फील करना है अपनी बॉडी को अंदर जाके। फिर आपको ये प्रेयर करनी है और इस सेंटेंस के ज़रिए। बहुत चमत्कारी है और इसके जो रिज़ल्ट आते हैं ना बहुत अमेजिंग आते हैं। आप जब इसे करोगे ना आपको खुद फील होने लग जाएगा कि वाह, ये वाकई में मैजिकल है। तो मैं आपको ना छोटी सी क्लिप के ज़रिए आपको बताती हूँ, ठीक है। यहाँ आप छोटी सी क्लिप से मैं आपको समझाऊंगी कि आप किस तरीके से इसको देख सकते हो, ठीक है। मैं तो नहीं देख पाऊंगी क्योंकि मैं आपको दिखाती हूँ, एक सेकेंड। आप जैसे ये मेरा हैंड है, ठीक है, ये मेरे हाथ में मान लीजिए यहाँ प्रॉब्लम है, ठीक है, यहाँ कट लगा हुआ है एग्जाम्पल में। अब मैं इस कट को थोड़ी ना बोलूँगी आई एम सॉरी, नो, मेरी लापरवाही से यहाँ कट लगा है, पहले तो मैं इसकी ज़िम्मेदारी लूँगी, ठीक। दूसरी बात कि मैं अपनी उंगली के इस एरिया को आई एम सॉरी बोलूँगी, ठीक है। तो इस तरीके से कहना है हमें, आई एम रियली सॉरी माई फिंगर, आई एम रियली सॉरी, मेरी लापरवाही से तुमको इतना दर्द हुआ, आई एम रियली सॉरी, आई एम प्लीज़ फॉरगिव मी, आई एम रियली सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, आई एम रियली सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू। जब आप थैंक यू करें, फील करें कि जो कट यहाँ लगा है उससे जुड़ा हुआ जो दर्द है वो दूर होता जा रहा है और ये हील हो रही है। यहाँ पर आपको गोल्डन लाइट फील हो रही है, आपको ऐसा फील करना है, ठीक है।
आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। जब आप ये प्रोसेस इस तरीके से कर लें 2 से 3 मिनट का, दोनों हाथों को रफ़ करें और अपनी उस एरिया पर अपने दोनों हाथों को लगाएं, हीलिंग एनर्जी मिलेगी आपको। तो ये था आज का वीडियो। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। थैंक यू सो मच अब तक ये वीडियो पर बने रहने के लिए और मुझे सुनने के लिए।